हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ एसी सिस्टम कि आखिर एसी सिस्टम में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं, मतलब जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। आप सभी को पता है एविएशन नीड सपोर्ट्स, मैं अपना कर रहा हूँ, आपको अपना करना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपने कंपोनेंट्स ऑफ एसी सिस्टम यानी एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ठीक, अब दिमाग में पहला क्वेश्चन जो हमारे ये आता है कि आखिर हम इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम आगे आने वाले टाइम पर वेपर साइकिल सिस्टम और एयर साइकिल सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो एटलीस्ट हमको ये तो पता हो कि इसमें जो कंपोनेंट्स यूज़ हुए हैं उनका फंक्शन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, तो अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट जो हैं वो एयर साइकिल सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हीं के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एयर साइकिल सिस्टम का जो सबसे मेन कंपोनेंट है उसको कहते हैं ब्लीड एयर। ठीक है, अभी ब्लीड एयर क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि जो टरबाइन इंजन होता है वो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है और टरबाइन इंजन का एक सेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं कंप्रेशर। ठीक है, जिसका काम ये होता है कि बाहर इन्वायरमेंट से हवा ले करके वो उसको कंप्रेस करता है, मतलब थोड़ा प्रेशराइज करता है। इसी सेक्शन से हम ब्लीड एयर लेते हैं। ठीक है, इस यहाँ से निकलने वाली थोड़ी सी जो एयर होती है उसको कहते हैं ब्लीड एयर और उसको हम यूज़ करते हैं अपने एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। ठीक है, तो ये बात हो गई ब्लीड एयर की। अब जो बात हमारे दिमाग में आई कि आखिर ब्लीड एयर को इस कंप्रेसर सेक्शन से ही क्यों लिया जाता है, क्योंकि भाई एयर तो पूरे टरबाइन इंजन में है, तो इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। ठीक, दूसरा कंपोनेंट हीट एक्सचेंजर्स होते हैं। इसमें हीट एक्सचेंजर्स का काम ये होता है कि केबिन में गर्म हवा को निकाल करके उसकी जगह ठंडा हवा देना। ठीक है, फिर आता है कंपोनेंट एयर साइकिल मशीन। इसका काम ये होता है कि एयर साइकिल सिस्टम में जो हवा है, कूल्ड एयर है जो कूल हो चुकी है, उसको पूरे सिस्टम में रेगुलेट कराना। ठीक, नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर सेपरेटर। इसका काम ये होता है कि जब एयर कूल हो तो उससे निकलने वाला वाटर जो है वो केबिन में जाने से पहले अलग किया जा सके। ठीक है, तो ये मेन कंपोनेंट्स हैं एयर साइकिल सिस्टम के। इसी तरह वेपर साइकिल सिस्टम में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रेफ्रिजरेंट। ठीक, जिस तरह एयर साइकिल में हम ब्लीड एयर ले रहे थे, इसी तरह वेपर साइकिल में हम रेफ्रिजरेंट का यूज़ करते हैं जो कि एक लिक्विड होता है और ये लिक्विड का काम ये होता है कि हवा को कूल करना। ठीक है, कैसे ये सब हम उस वेपर साइकिल सिस्टम वाले वीडियो में देखेंगे, बट इनका बेसिक चीज़ें जानना हमारी प्रायोरिटी है। रिसीवर ड्रायर जो होता है वो दूसरा कंपोनेंट होता है, या फिर आप इसी को कह सकते हैं रिजर्वायर। मतलब ये जो रेफ्रिजरेंट मैंने आपको बताया लिक्विड, ये जहाँ स्टोर होता है उसको कहते हैं रिसीवर ड्रायर। फिर एक होता है एक्सपेंशन वाल्व। इसका काम ये होता है कि जब रिजर्वायर से यानी रिसीवर ड्रायर से ये रेफ्रिजरेंट निकले तो उस बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना हो। ठीक है, उसके प्रेशर को कम करना। इवापोरेटर का काम ये होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट है उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में लाना, मतलब उसे उसकी फॉर्म को, स्टेट को चेंज करना। कंप्रेसर का काम आपको पता है, कुछ नहीं होता, प्रेशर को इंक्रीज करना होता है। कंडेंसर का काम क्या होता है? किसी चीज़ जो कि कोई भी चीज़ जो हीट है उसको कूल करना। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स हो गए वेपर साइकिल सिस्टम के और मैंने एयर साइकिल सिस्टम के कंपोनेंट्स आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक, अब जो एयर साइकिल सिस्टम है उसमें हमको एक चीज़ तो समझ में आई कि उसमें हमें एयर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो ऑन बोर्ड तो हम ब्लीड एयर कंप्रेसर से ले लिए, पर कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड कर रहे होते हैं, मतलब जब चढ़ रहे होते हैं तो इंजन नहीं चल रहे होते हैं, फिर भी उसका एसी ऑन होता है, तो वो कैसे काम करता है? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए। तो उसके लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, या तो हम एपीयू का यूज़ करते हैं या फिर ग्राउंड कार्ड्स का यूज़ करते हैं। अब एपीयू क्या होता है? ऑक्सिलरी पावर यूनिट। ये क्या होता है? एक छोटा सा टरबाइन इंजन होता है, बिल्कुल ये टरबाइन इंजन ही होता है, बट एक छोटा सा टरबाइन इंजन होता है जो कि एयरक्राफ्ट के टेल सेक्शन में लगा होता है, एकदम पीछे। ठीक, ये छोटा सा इंजन हमारे एयरक्राफ्ट को तो नहीं चला सकता, बट एयरक्राफ्ट में यूज़ होने वाले कुछ फंक्शंस को चला सकता है। जैसे हमें कभी अगर इंजन बंद है और ज़रूरत पड़ गई एसी ऑन करने की तो हम एपीयू का यूज़ करते हैं। बट क्योंकि एपीयू जो है वो एक छोटा सा टरबाइन इंजन है तो उसको चलाने के लिए हमें फ्यूल देना पड़ता है और सारी चीज़ें होती हैं, इस कारण से ये एक्सपेंसिव होता है और हम इसको जनरली यूज़ नहीं करते हैं। इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि अगर एपीयू चल रहा होगा तो आपको कोई मेंटेनेंस अलाउ नहीं होगा, मतलब आप कोई मेंटेनेंस नहीं कर सकते उसमें, इसलिए मेंटेनेंस में डिले हो सकती है। ठीक, इन दो कारणों से एपीयू का मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता। और तब बात आती है कि अगर हम एपीयू भी नहीं यूज़ करते तो यूज़ क्या करते हैं? तो हम वो यूज़ करते हैं हम ग्राउंड कार्ड। ग्राउंड कार्ड क्या होता है? एक
एयरक्राफ्ट का सिस्टम नहीं होता, ये अलग से एक कार्ट की तरह, गाड़ी की तरह होता है अलग से। इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम अलग से लगा होता है और इसमें से एक पाइप निकाल के, एक होज निकाल करके हम अपने कंडीशनड एयर यानी कूल्ड एयर को एयरक्राफ्ट में बाहर से एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब दिमाग में ये आया होगा आपके ज़रूर कि जब हम ब्लीड एयर को ले रहे थे तो हम आखिर कंप्रेसर सेक्शन से ही क्यों ले रहे थे। ठीक, उसका आंसर है कि हम कंप्रेसर सेक्शन से इसलिए ब्लीड एयर ले रहे थे क्योंकि कंप्रेसर सेक्शन इकलौता ऐसा सेक्शन होता है जहां पर फ्यूल या ल्यूब्रिकेंट का कोई कंटामिनेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है। ओके, अगली बात अब जो हमें ध्यान देने वाली है वो ये कि आखिर अगर हम कंप्रेसर सेक्शन से थोड़ी हवा निकाल लेते हैं, मतलब ब्लीड एयर ले लेते हैं, तो आखिर इसका इंजन पे क्या इफेक्ट आता है। तो इसका आंसर ये है कि इसका इंजन जो होता है वो उसका पावर प्रोडक्शन थोड़ा घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है इस ब्लीड एयर की वजह से। ठीक, बट दिमाग में फिर ये भी आता है कि अगर वो रिड्यूस हो जाता है तो फिर हम ब्लीड एयर का यूज़ ही क्यों करते हैं, हम वेपर साइकिल सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जितने भी मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं हमें पता है उसमें टर्बो फैन इंजन यूज़ होता है, करेक्ट। तो टर्बो फैन इंजन की ये खासियत होती है कि उसमें हम रीसर्कुलेशन फैन का यूज़ करके केबिन में यूज़ होने वाले 50% एयर को दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। ठीक, इसलिए ये एयर साइकिल सिस्टम मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने DGCA क्वेश्चंस की। DGCA क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि एयर साइकिल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है। तो आपको पता है ब्लीड एयर, हीट एक्सचेंजर्स, एयर साइकिल मशीन, वाटर सेपरेटर, ये कंपलसरी कंपोनेंट्स हैं एयर साइकिल सिस्टम के। और वेपर साइकिल सिस्टम की बात करें तो रेफ्रिजरेंट, रिसीवर ड्रायर, एक्सपेंशन वेल्व और इवापोरेटर, कंप्रेसर और कंडेंसर, ये वेपर साइकिल सिस्टम के हो गए। ठीक है, तो ये आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ब्लीड एयर का यूज़ नहीं करते तो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो उसका आंसर है APU और ग्राउंड कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है APU का जनरली यूज़ क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है और इससे मेंटेनेंस में डिले आती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर हम कंप्रेसर से ही ब्लीड एयर क्यों लेते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ क्योंकि वो कंटेमिनेंट फ्री होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आखिर जो मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें टर्बोफैन इंजन यूज़ होता है उसमें हम रीयूज़ जो करते हैं एयर का, उसके लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो रीसर्कुलेशन फैंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई DGCA क्वेश्चन की। अब अगर आप नेविगेशन और कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम से रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियोज़ हैं। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग।